बिग बैड वुल्फ ने बाहरी कांच पर लगे दागों को पोंछा और पाया कि अंदर मौजूद सभी कर्मचारी मोटे मेमने थे। तुरंत ही उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। पहले उसने खुद को एक नम्र स्थानीय कुत्ते के रूप में प्रछन्न किया और फिर एक जाली बायोडाटा का उपयोग करके सीधे उस कंपनी में साक्षात्कार में भाग लिया। जब कुत्ते के मालिक ने देखा कि वह उसी प्रजाति का है तो उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे काम पर रख लिया। काम के पहले दिन कई भेड़ पालक सहकर्मी उस बड़े बुरे भेड़िए को देखकर डर से कांप उठे। बड़े बुरे भेड़िए को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह चुपचाप अपने कार्यस्थल पर गया और अपराध करने के लिए आवश्यक औजारों को दराज में छिपा दिया। इस समय उसके सहकर्मियों ने उसे प्रक्रिया करने के लिए जानकारी का ढेर भेजा, लेकिन बिग बैड वुल्फ ने न केवल इसे देखा बल्कि इसके बजाय उसने भेड़ों को पकड़ने के लिए अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही दोपहर हो गई और उसके उत्साही सहकर्मियों ने उसे दोपहर के भोजन के लिए चलने को कहा। बड़े बुरे भेड़िए ने जल्दी से योजना को जमीन पर फेंक दिया और कंपनी के चाय के कमरे में चला गया। सहकर्मी शीप ने कुत्ते के भोजन का डिब्बा बाहर निकालने में उनकी मदद की। अपनी पहचान उजागर न करने के लिए बड़े बुरे भेड़िए ने मतली को सहन किया और एक काट लिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुत्ते के भोजन का डिब्बा उसकी पसंद का होगा, इसलिए उसने तुरंत उसका एक बड़ा कटोरा खा लिया। तब से उन्हें कुत्ते के भोजन से प्यार हो गया है और भेड़ों को पकड़ने की उनकी योजना एक नियमितीकरण योजना में बदल गई है। इस कारण से वह अपने भेड़ सहकर्मियों से काम के मुद्दों पर लगातार सलाह मांगता रहता है। उसने धीरे धीरे कंप्यूटर चालू करना भी सीख लिया है, जो पहले वह नहीं जानता था। वह अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छी तरह से घुल मिल जाता है और यहाँ तक कि जो बूढ़ी भेड़ें उससे बहुत डरती थीं, उन्होंने भी धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लिया है। ईश्वर उस भेड़िए की सहायता करता है जो कड़ी मेहनत करता है। इस दिन बड़े बुरे भेड़िए को अंततः एक नियमित नौकरी मिल गई। अपने सहकर्मियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए उन्होंने अपने पहले वेतन से अपने सभी भेड़ सहकर्मियों को गोभी का भोजन खिलाया। यद्यपि उन्होंने अभी अभी कार्यस्थल में प्रवेश किया था, फिर भी उन्हें दुनिया के तौर तरीकों की पूरी समझ थी। उस दिन वह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक व्यस्त रहे। कप्तान ने दराज खोलकर देखा कि कुत्ते के भोजन के सभी डिब्बे खाए जा चुके थे। बड़ा बुरा भेड़िया बहुत भयभीत था क्योंकि उसके चारों ओर उसके साथी सभी भेड़ें थीं। इसलिए वह जल्दी से चाय के कमरे में गया और उस छोटी सी अलमारी को खोला जिसमें कुत्ते के भोजन के डिब्बे रखे हुए थे। अप्रत्याशित रूप से वह खाली था। उसने जल्दी से सभी अलमारियां खोली, लेकिन उसे कुत्ते के भोजन का कोई डिब्बा नहीं मिला। वह अधिकाधिक चिंतित और घबराया हुआ रहने लगा। संयोगवश उस समय उनके बगल में बैठा भेड़ों वाला सहकर्मी भोजन से संबंधित पत्रिका देख रहा था। पत्रिका पर छपे स्टेक ने पहले से ही भूखे बिग बैड वुल्फ को और भी अधिक भूखा बना दिया। अचानक भुने हुए पूरे मेमने की सुगंध फैली। पता चला कि एक भेड़ के मांस को रेडिएटर पर भूनकर टेपेन्याकी बनाया गया था। गर्म होते मेमने के नितंब को देखकर बड़ा बुरा भेड़िया डर गया और वह चाय के कमरे से जल्दी से बाहर भाग गया। लेकिन संयोग से वह मेमना छूट गया जो डिब्बा बंद भोजन देने आया था। सभी की सुरक्षा करने और अपनी नौकरी बचाने के लिए बिग बैड वुल्फ ने भोजन खरीदने के लिए नीचे जाने के लिए भेड़ों के बिना लिफ्ट लेने का फैसला किया। लेकिन जिस समय लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मेमनों का एक बड़ा समूह अचानक अंदर आ गया। जब लिफ्ट फिर से खुली तो यह गड़बड़ हो गई थी। इस तरह बिग बैड वुल्फ ने सफलतापूर्वक कुत्ते के रूप में अपनी नौकरी खो दी और वह केवल अपनी पुरानी नौकरी पर वापस जा सकता था। हालांकि जब उसने अगली मंजिल पर स्थित कमरे का शीशा खोला तो वह एक कार्यालय था जिसमें चारों ओर मुर्गियों के पंख उड़ रहे थे। इसलिए उसके दिमाग में एक नई खतरनाक योजना उभरी।